एक आंगनबाड़ी में कार्यरत प्रेमशिला यादव, जो आजमगढ़ के मूल निवासी हैं, वो आंगनबाड़ी में कार्यरत हैं और उनका मैं वीडियो भी किया था ऑनलाइन, जबकि किसी कारणवश जो कैमरा जो है इधर उधर प्रॉब्लम था। लेकिन प्रेमशिला यादव, उन्होंने ये कहा है कि जिन बच्चों को सरकार को भोजन देना चाहिए उन बच्चों को भोजन ही नहीं मिल पाता है। बच्चे ऐसे थाली लेकर के, और जहां भोज बच्चों को मिलता है, भोज्य पदार्थ, वहां पे जब बच्चे जाते हैं थाली लेकर के तो उन लोगों को भोजन नहीं मिल पाता है। वहां के जो भोजन बनाने वाली महिलाएं हैं उन बच्चों को डांट फटकार लगा करके और वो बाहर कर देती हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों को भोजन नहीं मिलता है, और जो सरकार जो देती है महीने का 10 ग्राम 50 ग्राम जो भी हो, जो भिखारी समझ के दे देती है, वो जो अपर लोग हैं ना, उन्हीं लोगों का पेट नहीं भरता है। अपर लोगों का ही पेट नहीं भरता है तो बच्चों को कहां से भरेगा। एक बात समझ में नहीं आता, इतने नालायक लोग कैसे हो जाते हैं जो छोटे छोटे बच्चों का भी जो हक और अधिकार है उसको छीन लेते हैं, और प्रशासन मौन धारण करके और शांत बैठी रहती है। मौन एकदम धारण कर लेगी, गांधी जी के 3 बंदर बन जाएगी, बुरा बात मत कहो, बुरा बात मत सुनो, बुरा बात मत देखो, मतलब 3 बंदर। अगर बच्चों का आवाज, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन लोगों का आवाज दबाया जाता है, आप लोग भी बोलेंगे साथ में, उन लोगों का आवाज दबाया जाता है, पहले ही उनको इतना मार दिया जाएगा, इतना कुपोषण का वो शिकार हो जाएंगे कि वो डर डर के सदमे में मर जाएंगे। वो सरकार से और प्रशासन, करप्ट प्रशासन से सवाल करने का काम कैसे करेंगे? क्यों करेंगे? किससे करेंगे? जो बच्चा भोजन के लिए मर रहा हो वो किसी से सवाल करेगा? जिसको भोजन नहीं मिल रहा उसको शिक्षा कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा शिक्षा। प्रशासन से वो बच्चा कैसे आने वाले टाइम में सवाल करेगा? और यही अपने देश के भीतर चल रहा है। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां कहां बची हुई हैं जरा बता दो। कौन सा ऐसा दिन है जहां मतलब रेप नहीं होता है? कौन सा ऐसा दिन है जो निम्न वर्ग की बेटियों को दिन दहाड़े रेप नहीं किया जाता है? और अपने देश में जात पात के नाम पे या तो उन लोगों को भगा दिया जाता है या तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दिया जाता है। कोई ऐसा दिन हो तो बता दो। प्रेमशिला यादव के द्वारा यह आरोप है कि जो आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों को भोजन नहीं मिल पाता है, और वो बच्चे जो हैं वो रो रो करके शांत हो जाते हैं, कुपोषण का शिकार बन गए हैं बच्चे। तो कहां है सरकार? किससे सवाल किया जाए? किससे सवाल किया जाए? सरकार से ही, वर्तमान सरकार से ही सवाल लोग करेंगे ना, और हम लोग दिखाने का काम करेंगे और हम लोग दिखाएंगे। माफियाओं पे बुलडोजर चल रहा है, अच्छी बात है, चलना भी चाहिए, लेकिन जातिगत चल रहा है ये बहुत बड़ी बात है। जातिगत जो बुलडोजर चल रहा है, लोगों का कहना है, ये लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात है। और इसमें कोर्ट के जो न्यायाधीश महोदय हैं कुछ दिन पहले एकदम शांत बैठे थे, ना कोई कोर्ट, ना कोई कानून, ना कोई सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, सब कुछ अपने फिल्मी अंदाज में,
फिल्मी अंदाज में बस फर्जी इनकाउंटर, फर्जी मुकदमा, सब कुछ फर्जी। बच्चों का पेट नहीं भर रहा है साहेब, बच्चों का पेट नहीं भर रहा है। चलाना है तो उन लोगों के ऊपर बुलडोजर चलवा दो जो बच्चों को का जो भोजन है उसको भी मार के खा जा रहे हैं। 60-70 हजार जो सैलरी मिलता है पाने वाले, उससे भी पेट नहीं भरता है, तो जो बच्चों का जो सूखी रोटी भोजन है वो पेट भरने के लिए वो हजम कर जाते हैं। उन लोगों के ऊपर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सारा जनता आंख बंद करके बैठी है, गांधी जी के 3 बंदर बने बैठी है कि हम नहीं बोलेंगे चाहे हमारा कुछ भी हो जाए। आने वाले टाइम पे घर से बेघर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी हो जाए। क्या दिक्कत है? दिक्कत किस बात का है? किसी बात का दिक्कत ना है। और जनता ही सारे लोगों को बनाती है और जनता के बीच से प्रशासन उठ के जाती है, जनता के बीच से ही सारी प्रशासन जाती है। और आजाद भारत में आजाद नागरिक की तरह तब तक जीती है जब तक उनको नौकरी नहीं मिल जाता है। नौकरी मिलने के बाद वो गुलाम हो जाते हैं, गुलामी करने जाते हैं वहां पे, गुलामी। गुलामी करने के लिए जाएंगे वो, और शपथ ले लेंगे पहले ही आंख बंद करके। तो आंख बंद करके शपथ जो लेगा उसको दिखेगा थोड़ी, सारा चीज अंधकार ही अंधकार दिखता है। ऐसे आंख बंद कर लो और शपथ ले लो, सर हमने तो कुछ देखा ही नहीं, और जो देखता हूं, जो दिखाई देता है उसको मैं रख लेता हूं, जाहिर सी बात है। तो प्रेमशिला जो यादव नाम की महिला है, उसको छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्य दिया जाता है, और 1500 उसका पेमेंट है। 1500 राज्य सरकार की ओर से और केंद्र की ओर से 4500 सुनने में आया, यानी टोटल 6000 के आसपास सैलरी है। 6000 में कौन सा झंडा गड़ जाएगा? एक अगर मजदूर मजदूरी करता है तो उसका एक दिन का 400 बनता है, तो 12,000 हुआ इस रेशियो से। वो भी 26 दिन की, 4 दिन का छुट्टी भी रहता है उसमें। तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। ऐसे ऐसे अपने देश की जो जनता है वो आंख बंद करके देख रही है। प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, अगर कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग वाला चला जाता है अगले दिन ही नोटिस जाहिर कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? क्यों करेंगे नोटिस जाहिर? आपके बच्चे पढ़ते हैं क्या उसमें? साहब, हुजूर, आपके बच्चे पढ़ते हैं उसमें? गरीब तबके के लोग बच्चे पढ़े हैं। मैं भी आने वाले पहले पढ़ा था, देखा था कि कितना उसमें पढ़ाई होता है। सारे लोग जानते हैं, माता भी जानती है, पिता भी जानते हैं, सारे गांववासी जानते हैं, गांव के प्रधान जानते हैं, गांव के लोग जानते हैं प्राइमरी स्कूल में कितना पढ़ाई होता है। गांव के लोग जो मास्टर होते हैं, जाते हैं पढ़ाने के लिए, जिस स्कूल में वो खुद जाते हैं पढ़ाने के लिए, उस स्कूल में उनका बच्चा ही खुद नहीं पढ़ता है, बताइए। और 35-40 हजार सैलरी होती है। यह है अपने देश का न्याय, देश में शिक्षा व्यवस्था, नारियों का सम्मान। अरे नारियों का सम्मान हो रहा है, अपमान हो रहा है। तो ये है कहानी। तो प्रेमशिला यादव आंगनबाड़ी में काम करती हैं, उनको 6,000 रुपया मिलता है। 6,000 में पूरा उनका घर परिवार चलाना होता है।
लेकिन उनका जो घर परिवार है वो चल नहीं पाता है। खाने बिना लोग मोहताज हैं। उन्होंने ये हमसे कहा है कि भैया हमारे बात को रखिए, हमारे बात को रखा जाए, इसलिए क्योंकि जो हमारे साथ हो रहा है वो अन्य महिलाओं के साथ ना हो। और इधर सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे क्या बेटी बचेंगी? जो 100 डायल नंबर था, जो बेटियां दूसरों को सुरक्षित रखती हैं, वो खुद सुरक्षित नहीं है। तो जो गवर्नमेंट का प्रावधान है उसमें बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो प्राइवेट कंपनी में क्या होता होगा साहेब हुजूर? प्राइवेट कंपनी का भी छानबीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सैलरी को लेकर के अगर बेटियां वहां पे अपना हक और अधिकार का बात कर दिया तो नामजद मुकदमा हो गया। अब मुकदमा करने वाला कितना बेशर्म होगा, और लिखने वाला, उसके भी घर में बेटी बहन होगी, वो कहीं कार्यरत काम नहीं करेगी, बिना काम किए हुए भोजन मिल जाएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं कान्हा, मैं हूं कान्हा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और गला दबाकर घर में ही मुआओ।